नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है मैथ की क्लास का और हम आज आपको सिखाने वाले हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या होती है और किस तरीके से एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी सभी में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है, रूढ़ संख्या क्या होती हैं और सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं। इनके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं, परंतु उससे पहले आप समझिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अभाज्य संख्या वह होती है जो एक और अपने आप से कटती हो, यानी कि जिसका विभाजन किससे हो, एक से हो तथा स्वयं संख्या से, एक से और स्वयं संख्या से जिसका विभाजन होता हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अभाज्य संख्याओं यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। तो एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसी बात को समझेंगे और आज जो हमारा जो तथ्य है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि जिसका विभाज्य एक से हो, ठीक है, जिसका विभाज्य एक से हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। या जो संख्या स्वयं से कटती हो वही क्या होती है, अभाज्य होती है। ठीक है। और जो संख्या एक से अधिक संख्याओं से कटती हो, यानी एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो तो वो क्या होती है हमारी, उसे हम भाज्य या संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। तो आप इस बात को समझिए, संयुक्त संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या। ठीक है। और भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या को हम कहते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है बच्चा। अगर आपने इतनी बात समझ ली हो कि भाज्य संख्या क्या होती है, रूढ़ संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, तो हम आगे क्लास लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करने, जैसे आपका एनटीपीसी, एएलपी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ से, तो आपको जब भी ये क्वेश्चंस बनाने हो, यहाँ पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आज इस पर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं जो होती हैं आपकी भाज्य होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक टेबल टाइप बना लो, आप एक टेबल बना लो। क्या 1 से 25 तक जो संख्या होती है भाज्य, वो कितनी होती है। तो अभाज्य संख्या कितनी, अभाज्य संख्या तो बच्चा कितनी होती है, 9 होती हैं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 से 50 तक जो संख्या होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वो 15 होती है। कितनी होती है, 15। 1 से लेकर 75 तक जो संख्या होती है अभाज्य, उनकी संख्या जो होती है वो 21 होती है बेटा। कितनी होती है, 21। 1 से लेकर 100 तक जो भाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 100 तक जो भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, वो कितनी होती है बेटा, वो होती हैं 25। ठीक है। ये टेबल आपको पता होना चाहिए, तब आप सही कर दोगे। तो 1 से लेकर 125 तक, 1 से लेकर 125 तक जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं भाज्य, वो होती है बच्चा 30। ठीक है। 1 से लेकर 150 तक जो संख्याएं होती हैं अभाज्य, वो कितनी होती हैं, 35 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 35। 1 से लेकर 75 तक, यानी 175 तक संख्याएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 40 होती हैं। और 1 से लेकर 200 तक जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 46 होती हैं। तो आपको जो है ना ये वाली बात जो है, आपको ये वाली बात जो है याद होनी चाहिए, बिल्कुल पक्के से याद होनी चाहिए, बिल्कुल पक्के से याद होनी चाहिए। क्या कि 1 से लेकर 25 तक 9 संख्याएं होती हैं अभाज्य, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है। 1 से लेकर 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है बेटा। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 125 तक 30 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 150 तक आपकी 35 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 175 तक 40 होती हैं और 1 से लेकर
200 तक जो होती हैं वो आपकी 46 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, कि जो हमने लिखा है वो सही लिखा है या गलत। क्योंकि आप लोगों को ऐसा होता है ना कि जब शुरू में आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इन पर विश्वास जमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बेटा देखिए क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यहाँ तक सबको याद होती हैं। ठीक है, 29, 31, ठीक है बेटा, फिर 37, ठीक है, इसके बाद में आपकी 41, 37 के बाद में बेटा कितनी होती हैं, 41 होती है, 37 के बाद में 41, ठीक है बेटा। 41 के बाद में आपका अगर हम बात करें तो चलो 37 तक यहाँ लिख दें, फिर आगे लिखेंगे इधर। 37 यानी कि कितनी होती हैं, 41 के बाद में 43 का नाम सुना होगा आपने, तो 43, फिर 47 जिसे 47 बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 53 क्या होती है, 53, फिर कितनी होती है 59 के बाद में 61 के बाद में 67, ठीक है बेटा। 67 के बाद में आपकी बेटा कितनी होती हैं, यहाँ लिख देते हैं 71, ठीक है, कितना होता है 71 के बाद में कितना होता है 73, ठीक है। 73 के बाद में कितना होता है 79, ठीक है। इसके बाद में आपकी कितनी होती है 83, क्योंकि 81 तो कट जाती है, फिर एक कौन सी होती है 89, ठीक है बेटा। 89 के बाद में कितनी होती है 97। अभी तक काउंट कर लीजिए, देखो 1 से 10 तक कितनी हो गई हैं 4, 1 से 10 तक 4 हो चुकी हैं, ठीक है। 10 से 20 तक कितनी हो चुकी हैं 4, 8 हो गई यहाँ से, ठीक है। 20 से 30 तक कितनी हो चुकी हैं 2, ठीक है, और यहाँ भी कितनी हो चुकी हैं 2, तो 12 यहाँ तक हो चुकी हैं। इसके बाद में बेटा फिर देखो कितनी हो चुकी हैं 3, समझो मैंने क्यों लिखा इस तरीके से। फिर इसके बाद में 2, फिर इसके बाद में कितनी 2, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर 3 है, कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2, और यहाँ बेटा कितनी है 1, ठीक है। तो देखो 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और आपकी 3 22, 22 और 2 24 और 1 25, तो टोटल संख्या कितनी हो गई है 25। तो ये आपको जो है याद करनी है, 1-2 बार अगर आपने लिख ली तो ये याद हो जाएंगी। ये आपने अगर लिख ली हैं 1-2 बार तो याद हो जाएंगी आपकी, अन्यथा वरना तो ये आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है मैं एक बार और आपको देखता हूँ। देखें 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 44 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये अधिकांश टीचरों के याद नहीं होती, तुम तो स्टूडेंट्स हो, अधिकांश टीचरों के याद नहीं होती, अधिकांश टीचरों को इसका पता नहीं होता कि ऐसा होता है क्या। ठीक है, देखिए इस बात को समझिए, अधिकांश टीचरों को नहीं पता होता। मैंने 200 तक क्यों लिखा है, क्योंकि 200 तक ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अब समझिए क्या करना है। अभी एग्ज़ाम ने मैंने आपको इस तरीके से लिखाई है, और इसका पर्पस, दोनों का पर्पस क्या है मेरा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो 100 से ऊपर जो क्वेश्चन आएगा पूछेगा 1 से लेकर 125 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, तो आप बता दोगे तुरंत 30 हैं। ठीक है, 1 से 150 तक कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य, तो आप बता दोगे तुरंत 135 हैं, सॉरी कुल 35 हैं। ठीक है, अगर 75 तक पूछे 175 तक तो 40, और 200 तक पूछे तो 46। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 100 और 125 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बताइए कितनी है 5। 100 और 125 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बताओगे दोस्तों एकदम 5। 125 से और 150 तक के पूछेगा तो आप बताओगे तुरंत बेटा 5। कितनी बताओगे 5। फिर आपसे पूछेगा 150 से लेकर 175 तक कितनी संख्याएं हैं अभाज्य, आप बताओगे बेटा 5। ठीक है, फिर आप बताओगे 175 से लेकर 200 तक के बीच में कितनी संख्या है, तो 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि वो पूछेगा 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप मुझे बताइए 2 अंक तो यहाँ तक हो रहे हैं 100 तक, तो 2 अंकों की कितनी हो गई आपकी, 2 अंकों की में 4 घटा दीजिए, 25 में तो कितनी हो गई 21 हो गई। ठीक है बेटा, तो अब ये अगर आपने सीख लिया है तो अब मैं इसमें क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या करना है
और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, क्यों क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप सब क्वेश्चन को लिखते रहना यहाँ से। मैं इस टेबल को लिख दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आप मुझे बताइए कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 25, ठीक है। और 1 से लेकर 10 तक जो होती हैं अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती हैं बेटा, 4। तो अब 2 अंक कहाँ से शुरू होंगे, 11 से। 2 अंक जो शुरू होंगे वो कहाँ से होंगे, 11 से लेकर 99 तक, ठीक है। तो कितनी बची यहाँ से, 21। तो यहाँ से कितनी आ चुकी हैं, 21 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब आप परीक्षा में जो है लिखने से बच जाओगे, निकालने से भी बच जाओगे, ठीक है बेटा। समझ गए, नहीं समझ गए, बताइए समझ गए। ये 4 संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, ये 4 संख्याएं वो होती हैं। 25 तक आपने अभी दिखी हैं, तो 25 में 4 घटाओगे तो आपके कितनी बच जाएंगी, 21। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत ईमानदारी से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है बेटा, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब आगे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछ सकता है। अभाज्य में आपसे पूछा जा सकता है कि 50 से, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप समझिए, अब देखो क्या है, मैंने बोला कहाँ तक, देखिए अभी ये वाली चीज़ कहाँ आएगी, 50 से बोला है ना, तो 50 से मतलब 51 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। तो देखो 91 से 99 तक क्या होता है समझिए। अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है बेटा, 15 होती हैं, ठीक है। 1 से 50 तक 15, और 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप बताइए कितनी होती हैं, 25 होती हैं। तो अगर मैं 100 में से 50 तक की घटा दूंगा तो कितनी बचेंगी, 51 से 99 तक बच जाएंगी। तो यहाँ से कितना आया, 10। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, 10 अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। करो जल्दी से नोट, करो नोट। ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे आपको, आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन आते हैं। आपकी परीक्षा में जब अच्छा एग्जाम दोगे, आप अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे, तो आपको जो है यही क्वेश्चन आपको देखने को परीक्षाओं में मिल जाएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए यहां तक हो चुका है, क्लियर इतनी बात, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछेगा कि तीसरा प्रश्न आपका पूछ सकता है कि 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य या ऋण संख्याएं हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आपको ये वाला टेबल काम आ जाएगा, मतलब क्या है, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं अभाज्य हैं, बताइए आप, 46, ठीक है। वहाँ पर ही 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, बच्चा, वो है आपकी 25। अगर मैं इसमें से 46 में से 25 घटा दूंगा तो हमारी कहाँ से आ जाएंगी, 100 से 200 के बीच आ जाएंगी, 100 से 200 के बीच अभाज्य संख्या आ जाएंगी, और इनका अंक कितना आ गया, 21। तो संख्या कितनी आ गई, 21 आ गई बेटा, ठीक है। ऐसे ही हम करने वाले हैं, यही क्वेश्चन आपको बनेंगे, यही क्वेश्चन आपको करने हैं,
ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। आज की क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। आज की क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। ठीक है, मील का पत्थर साबित हो सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या व 200 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा इसे समझिए। तो यहाँ पर क्या है 200 तक, तो 200 तक और यहाँ 3 अंकों की सबसे छोटी। तो क्वेश्चन आगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या व 200 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है? 101। कितनी होती है? 101 होती है बेटा, 101। और सबसे बड़ी 200 तक कौन सी हो जाएगी? 199। अंतर कितना आया? अंतर आया 98। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या बच्चा? आंसर है। ठीक है, ठीक है नहीं? अब इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 5वां प्रश्न जो पूछेगा वो क्या पूछता है? 5वां प्रश्न पूछता है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसा आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा 50 से 75 तक, 50 से 75 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? योग कितना होगा? इसकी कोई ट्रिक ऐसी है नहीं, इसे निकालना पड़ेगा। परंतु अभी आपको पता था तब। तो देखिए 50 से ऊपर कितनी होती है? 53 होती है और 59 होती है। यानी कि कितनी होती है? 53 होती है, 59 होती है। ठीक है, 50 के ऊपर फिर 61 होती है, 67 होती है। कितनी होती है? 61 होती है, 67 होती है। 67 के बाद में आपकी जो होती है वो आपकी 71 होती है, 73 होती है। यानी कितनी होती है? 71 होती है, 71 होती है। कितनी होती है भैया? 71 होती है और 73 होती है। इसके ऊपर कोई सी नहीं होती, बस इनको जोड़ लो। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 और यानी कि यहाँ 11 है, 11 और 1 12 है, 12 है और आपका 9, 21 और 3 आपका कितना हो चुका है? 24। कैरी कितना? 2। 7 और 7 14, 14 और 12 आपका जो हो चुका है 22, 14 22 26। कितना हो चुका है? 26। क्योंकि कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, या 1 इधर ले जाइए, फिर 1 इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा? 6 और 6 छंग 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा आपका यहाँ से। तो 300 कितना हो जाएगा? 84 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, छठा क्वेश्चन पूछा जाए कि 80 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? योग कितना होगा आपसे पूछा जाए तो आपको पहले तो पता होना चाहिए 80 के ऊपर कितनी होती हैं। तो 80 83 होती है, 89 होती है, 97 होती है। तो 80 में 83 होती है, फिर 89 होती है और आपकी 97 होती है। ठीक है, ये होती हैं 3 संख्याएं, इन्हीं को जोड़ दो। ठीक है, तो 7 और 9 16, 16 और 3 आपका हो चुका है 19। हासिल कितना लगा आपका? 1। ठीक है, अब 9 तिया 27, कितना? 9 से 27 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया? 26। ये आपका आ गया, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 से 24 और 1 25 और 1 26। यही आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनकर आ सकते हैं। ये अच्छे तरीके होते हैं, इन्हें भी कर लिया करो क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को भी कर लिया करो, सीख लिया करो। ठीक है भाई, क्वेश्चनों को सीख लिया करो। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर यानी कि 7, पूछा जाए कि 2 अंकों की
सबसे बड़ी अभाज्य, बड़ी अभाज्य व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा बताइए। आप बताइए, इस क्वेश्चन को जल्दी करिए, इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लो इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है भाई, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, बना लीजिए अच्छे से। क्या है ये बताइए जल्दी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो क्या बनेगा, तुम्हें पता है सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो कौन सी होती है, 2 अंकों की। सबसे बड़ी अभाज्य कौन सी होती है, 2 अंकों की, 97, 2 अंकों की। सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी जो होती है 2 अंकों की, वो कितनी होती है, 11। अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 86। यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए नहीं, बन जाएगा। 8वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब संयुक्त संख्या नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कितना है, 121। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका कितना है, दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन जो इसमें है आपका वो है कितना है, वो है आपका 83। तीसरा ऑप्शन जो है वो है 119। ठीक है, 119। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, समझ गए नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई। अब संयुक्त संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, संयुक्त संख्या को हम कहते हैं भाज्य। तो इसका मतलब यह है कि भाज्य नहीं है। तो भाज्य नहीं होगी तो फिर क्या होगी, अभाज्य। यही तो पूछा है, बस अभाज्य बतानी है। तो अभाज्य देखो क्या है, 83, क्योंकि 121 कितने कट जाएगी, 11 से। 119 कितने से, 17 से भी और 7 से भी। 17 7 119, ठीक है, और 7 से 7 ही करना 7 और 7 7 49, तो दोनों संख्याओं से कट जाएगी। तो ये भी भाज्य हो गई, 121 भाज्य हो गई, 83 कौन सी होगी, अभाज्य हो गई। इसका मतलब संयुक्त संख्या नहीं है। कौन सी, 83 संयुक्त संख्या नहीं है। इस चीज़ को भी नोट कर लो, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, बना लीजिए, बिंदास तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है भाई, तो हमने आज जो सीखा है वो सारी चीज़ें सीख ली हैं कि अभाज्य किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अभाज्यों का योग आता है, कौन सी संख्याएं होती हैं अभाज्य। तो आप इनको कर लीजिए तैयार अच्छे से। ठीक है बेटा, क्योंकि हम इससे आगे जो है कल क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि आज जो है इसी क्लास को मैं इतना ही समझते हैं जिससे कि तुम्हें ये याद आसानी से हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।